पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि क्या मैम डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल रहेगी। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि 150 मिनट की आपकी जो ये परीक्षा होगी, इसमें जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। कैसे होगी ये हम आपको समझाते हैं, वेट। जैसे कि मान लीजिए कि सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन की बात नहीं की गई यहाँ पर, 1 मार्क्स की बात की गई, 1 मार्क्स डिडक्ट होगा आपका। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 क्वेश्चन सही किए, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका सही हो गया तो आपको इसके 3 नंबर मिल गए, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सही हुआ, उसके 3 नंबर मिल गए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आपका गलत हो गया, तो पहली बात तो जो आपके 3 अंक थे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, वो तो कटेगा ही, बल्कि कितना कटेगा, 4 अंक आपको वहां पर नहीं मिलेंगे। समझ गए बात को? यानी कि 3 नंबर का तो एक क्वेश्चन ही था, साथ में 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग इसी को कहते हैं कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका नंबर कटेगा। अगर मैम हमने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया होता, हमें नहीं आता है, हमने कहा, तो फिर आपका सिर्फ 3 ही नंबर कटता। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो आपका जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा, यहाँ पर 1 अंक काट लिया जाएगा यदि आपका एक उत्तर गलत होता है। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन तो आप स्किप कर दो, या जब आपको 50-50 चांस हो कि मतलब आपको पता हो कि हाँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि ए और बी आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 2 तो पता ही हो कि डैम श्योर है कि नहीं होगा, तो वहां पर भले आप तुक्का एक समय लगा सकते हो, लेकिन ऐसे समय में बिल्कुल तुक्का मत लगाइएगा जब आपको चारों ही ऑप्शन ना क्लियर हो। तो जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि आपका इसमें सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इसके आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी या उर्दू में से आप जो सिलेक्ट करेंगे उसके होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 20 आपके साइंस के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके एसएसटी के होंगे, 20 उसके अलावा आपके 25 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके लॉजिकल, एनालिटिकल एंड रीजनिंग के होंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आपकी स्क्रीन पे। इस किताब में आपको 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, साथ में 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट्स के मिलेंगे विद दी क्या भैया, व्याख्यात्मक हल के। साथ में व्याख्यात्मक हल से आशय क्या है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर बी है तो वो क्यों है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और इसको जब आप सॉल्व पेपर के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले का आंसर सी है, तो आखिर वो सी क्यों है, उसका डिस्क्रिप्शन आंसर। ये इनकी बेस्ट बुक है, मैथ्स में ये चीज़ बहुत फायदेमंद होती है। ये तो रही इनकी स्टडी गाइड की बात। अब अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वो भी प्रेजेंट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहां से भी खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, वहां से भी खरीद सकते हैं। इनके इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हूबहू जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आप अपने डी टाइमिंग में उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 2200 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। और अगर आपको गवर्नमेंट से मतलब बिहार में अगर आपको डाइट कॉलेज चाहिए, यानी कि सरकारी कॉलेज से अगर आपको डीएलएड करना है, तो उसके लिए एकदम अभी से आपको करनी होगी तैयारी, क्योंकि आपके 10 जनवरी से 25 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो अब जब आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद भी कोई आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है कि आपके पास साल भर हो तैयारी करने के लिए। और कंपटीशन तो टफ होने ही वाला है, क्योंकि जो ये वाला एग्जाम है इसमें सभी अच्छे से अपना एग्जाम देने की कोशिश करेंगे। कौन नहीं चाहता है कि कम पैसे में वो डीएलएड कर ले अपना, ठीक। इसका एंट्रेंस एग्जाम आपका 6 से 12 मार्च के बीच में होगा, तो यानी कि मुश्किल से मुश्किल आपके पास 3 मंथ्स हैं, और 3 मंथ्स है और इतने सारे सब्जेक्ट्स आने हैं, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग इन सबकी तो अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। इसलिए आपको ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना है। साथ में जब आपका इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में आपकी क्या होगी, आंसर की हो आएगी, फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट, और उसके बाद में फिर आपकी फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग, सेकंड फेज़ की काउंसलिंग, थर्ड फेज़ की काउंसलिंग, इस तरीके से होंगी काउंसलिंग। उसके बाद आपको मिलेगा एडमिशन, ठीक है। अब यहाँ पर मेन बात ये है कि ये वाला जो एग्ज़ाम है यहाँ पर आपका बस 12th आप पास हो तब भी आप
एग्ज़ाम दे सकते हो, डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम, और डीएलएड कर सकते हो बिहार में, या आप इस बार 12th में हैं और आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तब भी, यानी कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम को जनवरी में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हाँ हमारा 12th तो मैम अभी हुआ नहीं, अपीयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। इस वजह से ये कोई बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, इस वजह से आपको तैयारी अच्छी से करनी ही पड़ेगी, है ना। तो मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को जोर शोर तरीके से करिएगा। कोई अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट PG Point Official के नाम से, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।